अस्सलाम वालेकुम, दिस इज दानियल खान और आज हम एमडी कैट के बारे में डिस्कशन और अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। मेरे साथ मेरा दोस्त अहमर है और हम दोनों रिपीटर्स हैं। तो आपको रिपीटर्स का एक्सपीरियंस बहुत अच्छी तरह शेयर किया जाएगा। मतलब फ्रेशर जो है, इस बार फ्रेशर्स का एक्सपीरियंस जो है वो रिपीटर से कम होता है, तो इसलिए हम रिपीटर्स, मेरा दोस्त अहमर है। तो चलिए अहमर, सबसे पहले आप सिलेबस के बारे में बात करेंगे। मैं पहले आपको ये बताता चलूं कि सिलेबस में इन्होंने पीएमसी की वेबसाइट पे सब कुछ ही दिया था, एएमसी ये वो, बाकी आपको अहमर डिटेल बताएगा। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक स्टूडेंट के लिए, सिंगल स्टूडेंट जो रट्टा बेस से निकल के आ रहा है, एफएससी से, इतना कुछ कवर करना मुश्किल हो जाता है। तो बाकी हम अहमर से पूछेंगे। चलिए अहमर। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज अहमर खान, पीजीसी कैंपस हेड। सो आज हमें दानियल ने बुलाया है इस टॉपिक पे बात करने के लिए। टॉपिक बहुत सेंसिटिव है, जैसा कि आप सबको पता है इस साल नेशनल एमडी गेट फॉर द फर्स्ट टाइम। ये एमडी गेट भी ऑनलाइन था, टैब्स पे हुआ, एक प्राइवेट कंपनी को इसका ठेका मिला है और काफी सारी कंट्रोवर्सीज थी। पहली बात तो ये हुआ फर्स्ट टाइम में, उसके बाद उसमें ना काफी सारे फ्लॉज थे। उसमें सबसे पहला फ्लॉ था आपका सिलेबस जब आया था ना, इसने तभी तहलका मचा दिया। उसकी वजह यह है, जब सिलेबस इशू हुआ था उसमें फेडरल बोर्ड, केपीके बोर्ड, सिंध टेक्स्ट बुक, बलूचिस्तान एएमसी, ए लेवल्स और हमारी पंजाब की बुक। मजे की बात यह है कि सारी बुक्स बहुत डिफरेंट है। इन सब बुक्स में ढेर सारा कुछ बहुत डिफरेंट है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। केपीके की जो बुक है बायोलॉजी की, उसमें कोरोना वायरस मेंशन है और किसी भी प्रोविंस की बुक में कोरोना वायरस मेंशन नहीं। ऐसी और बहुत सी बातें हैं और मतलब के वैल्यूज हैं और ऐसी चीजें। मजे की बात है, मुख्तलिफ टेक्स्ट बुक्स में डिफरेंट वैल्यूज हैं हर चीज की। उसके अलावा जब आप जाते हैं आगे, ये तो सबसे मेन इशू था बायोलॉजी का। बायोलॉजी में कोई भी टॉपिक है, बहुत कुछ उसमें कर सकते हो, तो सिलेबस बहुत बड़ा इशू था। उसके बाद दूसरा बड़ा इशू सिलेबस के साथ ये था कि इन्होंने ना एमसीक्यू जो टेस्ट में दिए हैं वो पाकिस्तान से तो बाहर से इन्होंने उठाए। मतलब कि इंडियन वेबसाइट्स, लिटरली इंडियन वेबसाइट जो ईद कंडक्ट करती हैं ना, उनकी वेबसाइट से इन्होंने एमसीक्यूज लिए हैं। वो एमसीक्यूज देके टीचर्स, स्कॉलर्स, पीएचडी होल्डर्स, स्टूडेंट्स, एडमिनिस्ट्रेशन सब पकड़ के बैठ गए थे कि आए कहाँ से वर्ड्स फर्स्ट टाइम लोगों ने पढ़े थे और बहुत सारे इसमें फ्लॉज थे। जस्ट इमेजिन, पाकिस्तान में टेस्ट है और आप उस टेस्ट के लिए इंडियन वेबसाइट से एमसीक्यूज ले रहे हो और उसके बाद आप बच्चों को कहें कि जी आप नालायक हैं या इस तरह, ये तो बिल्कुल गलत है। आपने पहले अपने सिलेबस से बाहर गए हैं, अपनी कंट्री से बाहर चले गए हैं। अगर आपने इसी तरह पेपर बनाना तो बता देते कि वेबसाइट से करना। आपने एफएससी की हमें बुक्स का कहा और उसके बाद आपने इंडियन वेबसाइट से पेपर बनाया, तो टोटल इनजस्टिस। अहमर भैया, आपको मैं एक ये चीज भी बताऊंगा। मुझे पर्सनली एमडीएड में एमसीक्यूज आया था कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो हमारी बुक्स में जहां तक हमने पढ़ा वो 4 है। और अहमद मुझे बता रहे हैं कि इन्होंने पीएमसी के जो बंडल पेपर्स आए थे, पेड पेपर्स, उनमें जो इसका आंसर था वो 2.6 था। तो ये देखें आप, स्टूडेंट्स के साथ कितनी ज्यादती है कि मतलब वो क्या करे। हमने 4.0 पढ़ा तो हमने 4.0 लगा देना। ओके गाइस, आप लोगों ने भी शायद, अगर आपने एमडी का अटेम्प्ट किया या आपने पीएमसी के पेड पेपर्स आपने अटेम्प्ट किए, तो आपको वहाँ पे इस तरह के एमसीक्यूज बेशुमार मिलेंगे। 4.0 फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू है, लेकिन उनकी की में 2.6 है। केमिस्ट्री में सिस्टम, स्टेट ऑफ द सिस्टम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, लेकिन उनकी की में माइक्रोस्कोपिक है। इस तरह के बहुत सारे एमसीक्यूज हैं। दूसरा पॉइंट सिस्टम पे बात करेंगे। सिस्टम में मेरा ख्याल है ये चीजें आएंगी कि की जो थी, इसकी की हमने जो इन्होंने आंसर्स हमने लगाए थे, वो कहते चेंज करने की ऑप्शन नहीं है। वो हमारे जो इन्विजिलेटर्स थे वो कहते थे चेंज करना है। और जो की है उसमें मेरे ख्याल से मेन मसला था, हम जिस तरह का पेपर करके आए थे, हमें जिस तरह की उम्मीद थी उस तरह का बिल्कुल रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट की बाद में बात करेंगे। और अब अहमद आपको सिस्टम के बारे में बताएंगे। चलिए अहमद आप बताएं। ओके गाइस, सिस्टम का सबसे बड़ा तो फ्लॉ पहले ये था कि इनकी चेकिंग की स्पेस पे थी। मैं आपको मिसाल देता हूँ, इनके एमसीक्यूज गूगल बेस्ड भी थे। अब बायोलॉजी की बुक है ना, पीटीबी से लेके आप पूरे चले जाएं अपने प्रोविंसेस में, वहां पे आपको थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस मिलेगी, वॉल्टर सटन। लेकिन गूगल पे आप करेंगे वॉल्टर सटन दोनों, इनके एमसीक्यूज में वो दोनों थे और ए एंड बी की ऑप्शन मौजूद थी। अगर चेक होगा तो ए एंड बी ऑप्शन होगा, लेकिन वो एफएससी के स्टूडेंट्स ने कभी नहीं पढ़ा। दूसरी बात की का सबसे बड़ा मसला तो ये था कि अब देखें, सबसे बड़ी इसमें एग्जांपल जो हमारे एक सर ने हमें दी थी ना, तो ये था कि अगर क्वेश्चन है व्हाट इज यूज्ड फॉर विजन, इसका जवाब है आईज। लेकिन अगर उनकी की में ईयर्स लगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपका वो एमसीक्यू गलत हो गया, की इस लिहाज से बहुत गलत थी। और
इनका सिस्टम एक और बहुत फॉल्ट है इनकी ऑप्शंस का। Options मेरे एक दो एमसीक्यूज ऐसे आए थे, उनमें एक में 3 ऑप्शन एक जैसी थी, एक में 4 ऑप्शन एक जैसी थी। अमर ये आपके नहीं, ये तकरीबन मेरे काफी दोस्तों ने, और हर पेपर में मेरे ख्याल से ये 62 पेपर्स हुए हैं 30 दिनों में, तो इस हर पेपर्स में इस तरह का मसला था। मेरे पेपर्स में भी कोई मतलब 2-3 ऐसे एमसीक्यूज थे जिनकी एक से ज्यादा ऑप्शन बन रही थी, और उन्होंने एक सबसे मजे के एमसीक्यूज मुझे याद आया कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, उसमें सबसे पहले टेम्परेचर था पहला, उसके बाद लेंथ था, उसके बाद एरिया था, और नीचे ऑप्शन क्या था, नन ऑफ दीज। ये अब आप बताइए कैसा था। दानियल, अब आपको मैं मजे की बात बताता हूँ, ये एमसीक्यू पीएमसी पेड टेस्ट में मौजूद है और इसका आंसर लेंथ है उनकी की, मतलब कि जो लेंथ लगाएगा उसका टिक। तो अब ये एमसीक्यू कुछ नहीं हो सकता। मेरा एमसीक्यू था कैलेंडर। हमारा पेयर ऑफ वर्ड्स इन्होंने फर्स्ट ईयर पढ़ी है, कैलेंडर 2 होते हैं, सबको पता है, एक ईआर पे एंड होता है, एक ईआर पे एंड होता है। अब वो दोनों ऑप्शन में थे। अब मैंने निगरान से ये कहा कि भाई ये इस तरह, तो उसने मुझे कहा आप मुझे ईआर वाला प्रूफ करके दिखा दो, मैं आपको दे दूंगा। मैं समझ गया एआर वाला ठीक है, मैंने एआर वाला लगाया और मैं वापस आ गया। और अब मैं अब इसके आगे अल्लाह जानता है कौन सा ठीक था, एआर वाला ठीक था, एआर वाला ठीक था। उसके अलावा इनकी लॉजिकल रीजनिंग सबसे बदतर थी। एक स्टेटमेंट, अब ये 2 स्टेटमेंट्स आपने सुनी, स्टूडेंट कमिटेड सुसाइड यस्टरडे, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट ये फेडरल बोर्ड अनाउंस देयर रिजल्ट। अब कॉज एंड इफेक्ट इनके मुताबिक स्टूडेंट ने जो है वो सुसाइड किया, ये कॉज है, और उस कॉज के रिजल्ट में जो है रिजल्ट अनाउंस किया फेडरल बोर्ड ने। अब यार ये कैसे हो सकता है, स्टूडेंट सुसाइड करे और फिर रिजल्ट है, ऐसे तो नहीं हो सकता भाई। अब आपने वैसे करना है तो आप की बता दें कि की ऐसी है, मतलब आपने वो लगाना है जो गलत है, फिर हम गलत लगा लेते हैं, शायद इस तरह नंबर आ जाए। आपने टॉपर्स फेल कर दिए और वैसे ही फेल होंगे जो आपकी गलत की। और लास्ट में मैं आपको ये भी बता दूं, जो की का मसला, की के अलावा जो आंसर चेंज का मसला और स्किप का मसला आ रहा है, ये मेरे ख्याल से तो इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, ये वही बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि जिस तरह के पेपर हुए थे, अगर स्किप का मसला नहीं था तो मेरा नहीं ख्याल कि सबसे मजे की बात इसमें यह है कि मेरा पेपर आसान था और एक दूसरे दोस्त का मुश्किल था। थर्ड पॉइंट पे बात करेंगे। थर्ड पॉइंट है सेंट्रलाइज्ड टेस्ट। मेरे ख्याल से कि सब बच्चों का एक ही दिन पेपर होना चाहिए, कि देखे ना, हर बच्चे की 14 साल की मेहनत है, वो इतनी उनसे उम्मीदें होती हैं, उनके सराउंडिंग्स में हर बंदे ने आपसे उम्मीद लगाई होती है, और आप 62 पेपर्स ले रहे हैं। 62 पेपर्स की जाहिर बात है कोई क्वेश्चन बैंक होगा, और आप हर बंदे को पेपर दे रहे हैं तो उसका डिफिकल्टी लेवल वेरी करेगा, लाजमी करेगा। जिस तरह मैं आपको बताऊं कि मैंने फिजिक्स का पेपर मेरा इजी था, मतलब 3-4 एमसीक्यू से जो आउट ऑफ सिलेबस लग रहे थे वो, उसके अलावा मेरा इजी था। और वो मेरा एक दोस्त, उसने बताया कि मेरा फिजिक्स का पेपर निहायत मुश्किल था, उसमें न्यूमेरिकल्स काफी ज्यादा थे। तो ये देखे ना, डिफिकल्टी लेवल एक ही होना चाहिए, एक दिन पेपर हो उसमें डिफिकल्टी लेवल का पता चलता है, बच्चे के कैलिबर का पता चलता है वो किस कैलिबर का है। तो इसके बारे में हम अहमद से भी पूछते हैं। अहमद, चले आप इसके बारे में कुछ थोड़ा सा बताएं। देखिए दानियल, हुआ तो ऐसे था, जब मैं और मेरा दोस्त ना, उसका एक ही दिन टेस्ट था। हम जब बाहर आए थे उसने मुझे बताया था कि उसका पेपर ना काफी आसान था, बहुत आसान था। इंग्लिश ऐसे थी, ESMR वाले थे, करेक्ट स्पेलिंग थे, मेरे भी और कुछ भी नहीं था। फिजिक्स बहुत आसान थी, केमिस्ट्री लाइंस थी, बायोलॉजी के थोड़े से आए थे बाहर से, वो बहुत खुश था। तो मैंने बताया मेरा पेपर खुद बहुत आसान था, कुछ मुश्किल नहीं था। जो मुश्किल था या वो आउट ऑफ सिलेबस था या इनकी ऑप्शन जो प्रॉब्लम थी, अदरवाइज 180 MCQs ऐसे थे कि FSC के बच्चे ने 2 महीने तैयारी की और वो सुकून से क्लियर कर सकते। और हालांकि हम रिपीटर्स हैं, ये सबसे हमारा ज्यादा एज होता है, लेकिन इस बार नहीं हुआ। देखिए दानियल, एज इस साल भी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने इस साल अटेम्प्ट ही नहीं किया आउट ऑफ फियर। बहुत बड़ा नंबर था ये, आप इससे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। दूसरी बात, FSC पार्ट 2 का रिजल्ट नहीं आया, अभी पॉलिसी भी डिसाइड होनी है और रिजल्ट आना है। तो उस बेस पे स्टूडेंट्स जिनके पेपर अच्छे नहीं है वो गिव अप कर गए होंगे, बेशक वो अच्छा स्कोर कर सकते थे। रिपीटर्स को भी एज है, लेकिन जो सबसे बड़ा जो एक rumor चला था, अभी टेस्ट शुरू नहीं था हुआ, हमारे मोहल्ले में भी ये बात थी, सोशल मीडिया पे भी ये बात थी, काफी जगहों पे ये बात थी कि सीट्स आर ऑलरेडी सोल्ड आउट। मतलब कि ये सिस्टम इस कदर आसान है करप्शन के लिए, आपको सिर्फ मार्क्स पुट करने हैं। अब जो शो है रिसेंटली मुज़ाकरात, उसमें होस्ट ने ये मतलब कि इतने बड़े शो में बात हुई कि 3000 रुपीज पर नंबर। ये मुज़ाकरात नहीं, ये बड़े अच्छे लेवल पे शो चल रहा है आफ्ताब इकबाल का, उन्होंने ये बात की है। थैंक्स फॉर करेक्शन, आफ्ताब इकबाल साहब, उन्होंने बताया 3000 रुपीज पर नंबर। अब इसकी भी 2 सिचुएशन है, इनको गौर से सुनो।
आपके 105 हैं और आपने 1010 करने हैं। अब आप 5 नंबर को 3 से करें मतलब 15,000 भी है, या ऐसे भी हो सकते हैं आपने 0 से 110 तक पे करना है और वो 3,30,000 है। और जो दूसरी सिचुएशन है वो ज्यादा है, क्योंकि 3,30,000 ही आपका पे करना बनता है, क्योंकि ये कुछ छोटे जिसने भाई अगर 3 लाख देगी आगे जाना है 5 नंबर बढ़वा गया तो सब कर सकते हैं। 6 लाख में डॉक्टर तैयार है इसका मतलब। 6 लाख में तो डॉक्टर बन जाएंगे अगर आपने ऐसे ही करना है। तो मतलब कि इस साल करप्शन के तो रिकॉर्ड तोड़े हैं इन्होंने, फिर अब नैब भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। और सबसे बड़ी अनाउंसमेंट इस दफा अब तक हुई है वो है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से। सिंध गवर्नमेंट ने ओपनली रिजेक्ट किया पीएमसी को, और जो उनकी सबसे रीसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उन्होंने उसमें कहा है कि हम 65% के बजाय 40% पासिंग क्राइटेरिया रखते हैं। और उसकी बहुत अच्छी बात है दानियाल, एक मजे की बात, बलोचिस्तान में अभी तक क्लेम्ड एक भी स्टूडेंट पास नहीं हुआ। मतलब कि 30th ऑफ अगस्त को पहला टेस्ट था, और जब 20th को मेरा टेस्ट था मैं तब सोशल मीडिया पे आया, तब मेरी बात हुई, मेरे कोई दोस्त भी हैं बलोचिस्तान से, हम जब कैंपस 8 में इकट्ठे पढ़ते थे वहाँ हमारी दोस्ती थी, तो उनसे भी मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि भाई हम में से कोई पास ही नहीं हुआ। तो अगर इस तरह से देखें जब कुछ स्टूडेंट पास नहीं होगा, सीट्स वहीं पे हैं, अगर सीट्स वहीं पे हैं तो उन्हें सोल्ड आउट करना ज्यादा आसान है, क्योंकि जब कैंडिडेट्स क्लेम नहीं कर सकते तो उन्हें बहुत ज्यादा आसान है सोल्ड आउट। बिल्कुल। और आपको एक ये भी जो आपने सिंध की बात की है, सिंध की मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस आज सुनी है, उसमें उन्होंने 2 पॉइंट्स बड़े अच्छे किए हैं पीएमसी के खिलाफ। उन्होंने पहली बात तो ये की है कि हम कोशिश करेंगे कि रिकंडक्ट करवाएं, और अगर ये मुश्किल हुआ तो हम ऐसा करेंगे कि जो पासिंग परसेंटेज इन्होंने बताई है वो उन्होंने अभी एग्जैक्ट नहीं बताई। उन्होंने कहा है कि हम एडमिशंस देंगे सिंध वाले बच्चों को, और जिस लिहाज से एडमिशंस क्लोज हो जाएंगे लास्ट में, उस लिहाज से हम फेल होने वाले जो तालिब इल्म है उनका हम डिसाइड करेंगे कि इस परसेंटेज पे करना है, कि ये तकरीबन इतनी बनेगी, 35-40 बनेगी। और अब 4th पॉइंट पे चलते हैं, और लास्ट पॉइंट जो सबसे मजे का भी पॉइंट है और सबसे जिसमें आप कह सकते हैं कि काफी उम्मीदें टूटी हैं बच्चों की, वो है रिजल्ट का। रिजल्ट जो है बच्चे पेपर दे के आके खुश थे, मतलब इतने खुश थे कि जिस तरह मेरा पेपर बहुत ही अर्ली था, मेरा 5 को पेपर था, मैं पेपर दे के आया, मुझे तो था कि यार पेपर बहुत ज्यादा आउट ऑफ सिलेबस है, मुझे क्योंकि इतना पता नहीं था, अभी शुरू में अभी बायो का नहीं था पता कि क्या हो रहा है, रूमर्स ही सुनी थी कि बायो का बाहर से आ रहा है, लेकिन हमें यही कहा गया था नहीं आप अपनी तैयारी करो, आप अच्छा पेपर होगा। लेकिन जब हम बैठे तो वो बिल्कुल ऐसे ही है, जो रूमर्स थी वो रूमर्स नहीं थी, वो सच ही था। तो रिजल्ट क्या मैं कह रहा हूँ कि मैंने आपको ये पहले भी बात बताई है कि मैंने और मेरा दोस्त फिजिक्स का पेपर जो उसका डिफिकल्ट था, मेरा इजी था। और मजे की बात यह बेशक मेरा पेपर इजी था, हम दोनों के गंदे नंबर हैं ये। और दूसरी सबसे मेन बात यह है कि कुछ बच्चों के रिजल्ट भी चेंज हो रहे हैं, मतलब किसी के नंबर ज्यादा थे फिर कम हो रहे हैं, और इसके बारे में हम अहमद से थोड़ी बात करते हैं। अहमद देखिए, अब रिजल्ट जो आ गया सो आ गया, अब इस रिजल्ट से आगे क्या रिजल्ट्स निकलेंगे ये मैटर है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले चुकी है, लेकिन जो सबसे बड़ा नोटिस जिसका कौन वेट कर रही है वो है PMI के मतलब इमरान खान साहब के नोटिस का। देखिए यूथ ने ये गवर्नमेंट बनाई है, नोटिस दे दिया हुआ है, सबसे पहले दिया था, घबराना नहीं है। देखिए यूथ ने इनकी गवर्नमेंट बनाई, अब यूथ के साथ ऐसे करेंगे तो नेक्स्ट टाइम गवर्नमेंट तो बहुत दूर की बात है, आपको तो कैंडिडेट्स भी नहीं मिलेंगे। और मेडिकल का शोबा बहुत बड़ा है, आपने पहले NLE का जो इंट्रोडक्शन कराया, इसके बाद अब इस तरह के मामला करेंगे तो मामला खराब हो सकते हैं। इमरान खान साहब ये हमारा फ्यूचर है, हमने किप्स में पैसे भरे हैं 45,000 भाई किप्स में ये जहाँ भी भरे हैं, लेकिन मैं किप्स में नहीं गया, लेकिन मैं भी अच्छे इदारे में गया हूँ, नाम मैं लेना मुनासिब नहीं समझता कि अच्छे इदारे हैं सारे। सो काइंडली हमने मेहनत भी किया, जब हल करें आप नोटिस लें और जस्टिस प्रोवाइड करें स्टूडेंट्स को। थैंक यू। और मैं लास्ट पे ये एक बात कहना चाहूंगा कि प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं, प्रोटेस्ट में मेरे ख्याल से कि आपको प्रोटेस्ट में जरूर हिस्सा लेना चाहिए। मेरे कई दोस्त हैं, कई दोस्त हैं कि जो इसमें जाना चाह रहे हैं, लेकिन लाहौर में ऑर्गेनाइजर्स ही नहीं है जो इसे ऑर्गेनाइज करवाए। इस्लामाबाद में ये काफी अच्छा डिसीजन है उनका, शायद उनकी गवर्नमेंट बात सुननी ले, अगर नहीं भी सुनती, लेकिन उन्होंने अपना फर्ज अदा कर दिया और हमें अपना करना चाहिए। हमें चाहिए कि हम स्टूडेंट्स तक ये मैसेज पहुंचे कि हम प्रोटेस्ट के ऑर्गेनाइजर्स को कहें कि वो ऑर्गेनाइज करवाएं। और अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अहमद और मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।